बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ूम्बी शूटर गेम को बाकायदा स्टार्ट करते हैं और हमने करेक्टर्स जो हैं वो बना लिए अपनी प्लेयर करेक्टर्स फॉर आवर गेम। और इस वीडियो में हम प्लेयर क्रिएट करने जा रहे हैं फॉर आवर गेम। तो प्लेयर क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया है कि फ़ोटोशॉप के अंदर हमारा जो प्लेयर है, मैंने ये वाली प्लेयर फर्स्ट सेलेक्ट किया है और दूसरे दो में अलग से रेडी कर लूँगा। वीडियो के अंदर हम इसको रेडी करने जा रहे हैं। तो ये वाला जो करेक्टर है, इसको हमने एक नया डॉक्यूमेंट बनाया और उसके पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को डिफरेंटली इस नए डॉक्यूमेंट पे ऐड किया है। जब हम इनको डिफरेंटली इस तरह से ऐड कर लेते हैं तो फिर इसको हमने सेव करना होता है। इसको हमने सेव किया है सेव एज, और ये पीएनजी में आपने सेव करना है और इस तरह से आप प्लेयर गर्ल पीएनजी के नाम से इसको सेव कर सकते हैं। जब ये करेक्टर हमारे पास सेव हो जाता है तो अब हम उस करेक्टर को यहाँ से जो है ड्रैग ड्रॉप करते हैं इसकी पीएनजी फाइल को विद इन यूनिटी, और यूनिटी के स्प्राइट्स फोल्डर में मैं इसको ऐड करता हूँ। और यहाँ पे अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहला काम हम इसकी टाइप को चेंज करेंगे 2D एंड UI। अप्लाई करते हैं और अब ये 2D एंड UI में ये कन्वर्ट हो चुका है। सेकंड स्टेप, हमने इसकी स्प्राइट मोड को चेंज करना है मल्टीपल में। अप्लाई करें, ये मल्टीपल लेयर में ये अब कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम स्प्राइट एडिटर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन होगी और इसमें हम सब पार्ट्स को अलग अलग कट कर लेंगे, यानी स्लाइस कर लेंगे। तो इसके हेड को हम यूं लेफ़्ट माउस क्लिक से हम सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी पार्ट की, और इस तरह से हम सारे पार्ट्स को इस तरह सेलेक्ट करते जाएंगे और ये पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट स्प्राइट्स में, यानी सब पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। और नाउ आई थिंक वी हैव डिवाइडेड आर पार्ट्स। बॉडी रह गई है शायद, और अब हम चेक कर लेते हैं। गन भी हो गया, बॉडी भी हो गई, ये भी हो गया कन्वर्ट, ये भी हो गया जी, ये भी और सारे पार्ट्स हो चुके हैं। ये वाला नहीं हुआ तो इसको भी कर लेते हैं, सॉरी यहाँ से, और ये भी हो गया जी। अब हमारे सारे पार्ट्स जब स्लाइस हो जाएंगे तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो जब हमने अप्लाई पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है यहाँ पे स्प्राइट, तो ये डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अब हम इस कैरेक्टर को यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। तो सेटअप करने के लिए हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे इसके ये सब पार्ट्स को। तो फेस को ले आते हैं, उसके बाद हम फेस के नीचे जो है वो नेक है, उसके बाद हमारे पास है नेक के बाद है हमारे पास बॉडी के बाद हमारे पास आ जाता है जी राइट हैंड। और इसको थोड़ा कर लेते हैं राइट हैंड, और इसको हम यहाँ पे आएगा आर्म, और ये राइट हैंड है, इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। फिर लेफ़्ट हैंड है तो इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं जहाँ पे लेफ़्ट हैंड की पोजीशन थी आर्म की, और लेफ़्ट आर्म जो है वो यहाँ पे आ गया हमारा। ओके, नाउ लास्ट थिंग जो है वो हमारी लेग्स हैं, तो लेग्स को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और तकरीबन इस जगह पे आ रही हैं। और नाउ आवर करेक्टर पार्ट्स आर फाइन। अब हम इन पार्ट्स को जो है इनके नोड्स को अगर आप देखें, यानी हम जिस भी पार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो अगर हम इसको रोटेट करें तो ये इसका पिवट पॉइंट एक सिलेक्टेड होता है। तो हम अगर इसको रोटेट करते हैं तो वो उस पिवट पॉइंट के गिर्द रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल ये फेस है तो इसका पिवट पॉइंट ये है, तो अगर हम इसको मूव करते हैं, एनिमेट करेंगे, तो ये इस पॉइंट के गिर्द एनिमेट होगा। तो इसके पिवट पॉइंट को सेट कर लेना है। तो हेड का पिवट पॉइंट जो है वो हमारे पास तकरीबन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद नेक का पिवट पॉइंट जो है वो यहाँ पे रख लेते हैं,
हैंड, ये जो आर्म है इसका यहाँ पे, इस आर्म का पिवट पॉइंट यहाँ पे, और इस हैंड का पिवट पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, इसका यहाँ पे लेग का पिवट पॉइंट यहाँ पे आ गया, और सेकंड लेग का पिवट पॉइंट यहाँ पे आ गया, थोड़ा हाँ इधर रख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे, और बॉडी जो है इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, और ये जो गन है इसका पिवट पॉइंट मिडल में ही रहेगा, क्योंकि गन इस तरह से मूव करेगी, रोटेट करेगी मिडल से। तो नाउ आर पिवट पॉइंट्स आर रेडी। तो हम ये सिलेक्शन करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और अब हमारा कैरेक्टर जो है वो, इसको अब क्लोज कर देते हैं दोबारा से, थोड़ा सा ये हो गया है इस तरह से पिवट पॉइंट चेंज करने की वजह से। तो हम पिवट पॉइंट्स को दोबारा से एडजस्ट कर लेते हैं इन पार्ट्स को। तो हमारे पास जो कैरेक्टर था इसका थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, सीधा सीधा यूँ, और नेक जो है इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, और बॉडी, और फिर हमारे पास हैंड आ जाएगा, आर्म, राइट आर्म एंड राइट हैंड, और ये आ गया कैरेक्टर का लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट हैंड, और ये आ जाता है हमारा लास्ट लेग्स। सो नाउ आर एवरीथिंग इज़ फाइन, बट हम इनको अब नाम भी दे देने चाहिए हमें, और नाम देना अच्छी चीज़ है। हम इसको राइट लेग बोलते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ कंफ्यूजिंग होता है नेक्स्ट डेवलपर्स के लिए इसको समझना। और ये है जी हमारी लेफ़्ट लेग, और इसके बाद आ जाता है बॉडी, और इसके बाद हमारा हेड है टॉप पे, हेड, इसके बाद हमारा है जी नेक, और फिर हमारे पास आ जाता है प्लेयर, ये क्या चीज़ है, राइट हैंड है, राइट आर्म, और ये जो है राइट हैंड है, हैंड, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेफ्ट आर्म, और ये आ जाता है लेफ्ट हैंड। ओके, नाउ इसको हम थोड़ा सा असेंबल करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड जो है वो बैक पे आ रहा है, और आर्म भी, तो जबकि इसको फ्रंट पे आना चाहिए, और बॉडी जो है ये इन सब के ऊपर होनी चाहिए। तो बॉडी को पहले सिलेक्ट करते हैं, और इसको हम इसका ऑर्डर इन लेयर को चेंज करते हैं टू 1। तो अब आप देखें कि बॉडी लेयर्स के ऊपर आ चुकी है। अब हम राइट हैंड आर्म को सिलेक्ट करते हैं, और इसको 2 का ऑर्डर दे देते हैं, और हैंड जो है इसको भी 2 ऑर्डर दे देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा बैक पे ले आते हैं, यहाँ पे तकरीबन ठीक था। तो हाँ, बाकी चीज़ें ठीक हैं। तो नाउ इट्स फाइन आई थिंक। यहाँ पे तकरीबन इस जगह पे मैच हो गया, इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन। तो अब हम लास्ट थिंग जो है वो गन ऐड कर लेते हैं, और इस गन को भी हम इस तरह से ऐड करते हैं, और गन जो है वो भी आई थिंक के फाइन है, पोजीशन इसकी ठीक है, राइट हैंड आके है, और बॉडी के ऊपर होनी चाहिए गन। तो इसको मेरे ख्याल 1 करते हैं, और अब इसकी पोजीशनिंग ठीक है। नाउ आर कैरेक्टर इज़ इन फाइन असेंबली। तो अब हम नेक्स्ट काम जो करते हैं वो करते हैं जी, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने प्लेयर कैरेक्टर को। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इसको नाम देते हैं प्लेयर, गर्ल प्लेयर कह देते हैं इसको, गर्ल प्लेयर।
और इसके अंदर हम सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। इसको गन नेम दे देते हैं, इसको नाम नहीं दिया था। तो इन सब एलिमेंट्स को हम प्लेयर के अंदर ऐड करते हैं। अब ये जो बॉडी है, जब इसकी बॉडी मूव होगी तो डेफिनेटली इसका हेड वगैरह भी मूव होगा। तो हम नेक को और हेड को और इनको जो है बॉडी के अंदर ऐड करते हैं। तो हेड के अंदर जो है वो नेक है, तो इन दोनों को खैर ऐसे ही रखते हैं, हेड और नेक को हम, बल्कि नेक को हम हेड के अंदर ऐड कर लेते हैं। और हेड जब अब मूव करेगा तो नेक जो है वो भी मूव करेगा एज ए सब आइटम, ठीक है, और विच इज़ गुड, फाइन। और उसके बाद हमारे पास राइट आर्म्स वगैरह हैं, तो वो सारे बॉडी के हिस्से हैं। तो इनको हम कैसे करेंगे कि राइट आर्म को भी बॉडी में ले जाते हैं और राइट हैंड को आर्म के सब में ऐड करते हैं, और लेफ़्ट आर्म और फिर लेफ़्ट हैंड को यहाँ पे। तो राइट लेग एंड लेफ़्ट लेग जो है उसको हम बॉडी के साथ मूवमेंट नहीं करना चाहते, तो उसको हम बाहर ही रखते हैं। और गन जो है उसको भी हम बाहर ही रखते हैं, और वो भी बॉडी के साथ हम उसको मूवमेंट नहीं देना चाहते। तो नाउ आई थिंक मेरे ख्याल से इन तीनों को भी बॉडी के साथ ही ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी मूव करेगी तो इन चीज़ों को भी मूव तो करना चाहिए, ठीक है, नाउ इट्स फाइन। तो अब सारी चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं, और हमारा प्लेयर करेक्टर जो है वो जहाँ पे रेडी है और फॉर रिगिंग पर्पस। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस प्लेयर करेक्टर पे अपनी मेन एनिमेशंस डालते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से इस पर स्केलेटन ऐड करेंगे और मेन आइडल और रन और वॉक इस तरह की एनिमेशंस ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।